कुत्ते को एक रोटी खिला देना, ये लगा लो उसको एक दिन की जीने का मौका दे दिया आपने। कहीं दवाई नहीं ये असर करा, मगर मेरे को सेवा असर करी बस। ये बिना झोली के फकीर हैं और इनकी दुआएं काम आएंगी। दवा काम नहीं आती, उधर ये दुआएं काम आती हैं। नमस्कार। चरखी दादरी में हम आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाने वाले हैं, जो हर रोज़ लगभग 20 से 25 जो बेसहारा जो कुत्ते हैं, उनको खाना डालते हैं। कितने कुत्तों को आप खाना डालते हैं? डेली 20 से 25 से तो हो ही जाते हैं। कम से कम भी 5-6 केजी आटा जो है, उसकी डेली रोटी बनती है। जी। हाँ, साल में मैं लगभग 40 से 45 क्विंटल गेहूँ लेता हूँ। वो हम खाने वाले हम सिर्फ 2 ही हैं, बाकी सब इनके लिए है। जी। कुत्ते बिना झोली के फ़कीर हैं, ये आपसे पूरी उम्मीद रखते हैं। अगर आप चाहें तो इनको खाना डाल सकते हैं। ये आपके आस-पास कुत्ते बैठे हैं, क्या ये आपके पालतू कुत्ते हैं? नहीं, पालतू नहीं, ये सब आवारा हैं गली के। जी। हाँ, तो हम खाना डालते हैं तो ये अंदर भी आ जाते हैं। ताई जी ये बताइए कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? 15 साल हो गए जी। मेरे को भूखे अच्छे नहीं लगते, बेचैनी हो जाती है, भूखे रह गए, मेरे को ये था। जी। हाँ। ये भावनात्मक तौर पर इनका जुड़ाव है, क्योंकि इनसे इनकी ये जो कुत्ते हैं, इनको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। और मेरे को ये पता है भाई मैं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अच्छे के लिए कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही। इस सोसाइटी में ऐसे काफ़ी कम लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से इन बेजुबान प्राणियों को खाना डालते हैं। बच्चों को कुत्ते पाड़ लेते हैं, जब बाद में पता चलता है कि गलती बच्चे ने की है, कुत्ते ने नहीं। कई बार ऐसा मामला होता है ना? हाँ, ऐसे होता है, होता कई है। बार होता है। काटेगा वही जो अगर भूखा होगा तो। एक तो आप भूखा उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसके बाद उसके ऊपर से मारोगे तो वो चिड़चिड़ा होगा। 10 साल से ऊपर के हो गए हैं, किसी को भी डॉग बाइट का कोई केस नहीं हुआ इधर। किसी को नहीं काटा अभी तक। छोटे बच्चे भी घूमते हैं, इनके आस-पास में घूमते हैं, लेकिन किसी को नहीं काटा आज तक। ये कुत्ते गली के कुत्ते हैं। जब आप रिटायरमेंट आए फ़ौज से, क्या उसके बाद से ही आपने इनकी सेवा करना शुरू कर दिया था? मैं तो वहाँ फ़ौज में रहता था, वहाँ भी तो वहाँ लंगर में रोटी बनती थी, वहाँ भी मैं एक्स्ट्रा रोटी लेके आता था। डॉग जहाँ आदमी जहाँ है वहाँ कुत्ता है। आप देखा होगा कहीं सुनसान जगह में कहीं कोई कुत्ता नहीं दिखाई देगा आपको। और एक रोटी इस कुत्ते को एक रोटी खिला देना, ये लगा लो उसको एक दिन की जीने का मौका दे दिया आपने। एक दिन की ज़िंदगी है उसकी। अच्छा एक बात बताइए, इस तरह से सेवा भाव कब से शुरू हुआ? किससे आप प्रेरित हुए? चीज़ के घुटनों में दर्द था, घुटनों से बिल्कुल ही बैठ गई थी। मैं इनको उठाता था, रोटी पोती रहती थी, फिर मैं उठाता था, बर्तन साफ करे तो फिर उठाता था, उठा नहीं जाता था। हर जगह दवाई दिला लिया मैंने, अस्सी भी, हिसार भी ले गया, वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं लगा। लेकिन रोटी पोना नहीं छोड़ा इसने, और ये रोती रहती, रोटी पोती रहती थी। उसके बाद में ये अपने आप ही ठीक होगी। तो उसके बाद इनका और भी जुड़ाव हो गया इनसे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बिना झोली के फ़कीर हैं और इनकी दुआएँ काम आएँगी। दवा काम नहीं आती, उधर ये दुआएँ काम आती हैं। कैसे आपने इनको खाना डालने का काम शुरू किया? किससे प्रेरणा मिली? ये आते गए मैं डालती गई हमेशा, बस मेरे को बस ऐसे ही होता गया। मैं कहा चलो भई ये भी बेचारे भूखे हैं, हम खाते हैं तो इनको भी दो। बस ऐसे ही डालती गई। मगर मैंने कभी छोड़ा नहीं है इनको। मैं कितनी बीमार हो जाऊँ, मगर मैं इनकी डेली रोटी बनाती हूँ दोनों टाइम। 3-4 केजी शाम को पाऊँगी, 3-4 केजी सुबह पाऊँगी। क्या कभी बच्चों ने आपको मना नहीं किया इस तरह नहीं, से? कभी नहीं किया। बच्चे भी खूब करते हैं सेवा भाव। कई सालों पहले आप पैरों से बिल्कुल हैंग हो गए थे और आप खाना इनको लगातार डालते रहे और एक टाइम आया कि आप दोबारा से स्वस्थ हो गए। बिल्कुल, कहीं दवाई नहीं ये असर करा, मगर मेरे को सेवा असर करी बस। और अभी भी मैं ऐसी ही हूँ, ज़्यादा वो नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ, मगर दवाई नहीं लेती मैं, कहीं से भी नहीं लिया दवाई अभी भी। कम 15 साल हो गए, मैंने दवाई नहीं लिया घुटनों के दर्द की। एक बार लिया था, मैंने छोड़ दिया। बस मैंने सोच लिया मैंने सेवा करना है, बस। चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे, अगर आप खाना ना डालो तो उनको मारो भी मत। नहीं डाल सकते तो मत डालो, जिसको जितना दिया है, हमारे को भगवान ने दिया है, हम डाल रहे हैं। तो हम उनसे यही अपील करेंगे कि भई इनको अगर आप खाना नहीं डाल सकते तो ये तो बिना झोली के फ़कीर हैं, इनको मारो भी मत। एक कुत्ते को तो रोटी दे ही सकते हो, जैसे गाय की निकालते हैं, कुत्ते की भी हक है। भई हमारे संविधान में दिया हुआ है ये। संविधान की मैं कानून का इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन 51 ए जी में ये आर्टिकल 51 ए जी में संविधान में ये व्यवस्था है कि आप हर प्राणी के प्रति दया का भाव रखो। कुत्ते जब रोते हैं, वो अशुभ माना जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? गली में है, कहीं बेचारे का काँटा लग गया होगा, या भूखा होगा, या प्यासा होगा कहीं न कहीं। हम तो यही कहेंगे बेचारे को, उसको भी कुछ न कुछ तो तकलीफ़ है, इसीलिए वो बोल रहा है। इनको ये हो जाता है, अभी कुछ न कुछ होने वाला है।
या मेरे को कुछ दर्द है, फिर हम बोलते हैं ना इनको, ये चुप हो जाते हैं। मैं कहा हाँ क्या हुआ, फिर ये चुप हो जाते हैं। नहीं तो कोई नहीं बोलता ऐसे, पेट भरा हुआ किस लिए बोलेगा वो, भूखा बोलता हुआ। वो तो अगर अलग अलग सोच है सभी की, यही बात है। शुरू से लेके के और आज तक कैसा सफ़र रहा है? क्योंकि काफ़ी चुनौतियाँ भी आती हैं। चुनौतियाँ आई है मेरे पर, जो है बहुत लोगों ने शिकायत भी की हैं, पुलिस में कंप्लेंट भी किया है, मैं पुलिस में भी गया हूँ, सीएम विंडो तक लगी हैं। पुलिस वालों ने भी भाई सीएम विंडो क्लोज करनी है, मेरे को दबाव डाल के साइन सुइन करा लिए कि मैं इन कुत्तों को छोड़ आऊँगा। बाद में मेरे को कानूनी तौर पर पता चला कि मैं छोड़ नहीं सकता इनको कहीं भी, और वैसे भी मैं नहीं छोड़ सकता। अब तो मैं इनको बिल्कुल ही जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, गली में रहेंगे, गली में सेवा करूँगा। मेडिकल सपोर्ट मेरे को बहुत मिलता है। हमारा परिवार है, हम भी कहीं बाहर जाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कहीं बाहर चले गए इस वज़ह से कुत्तों को खाना नहीं डाल पाए? होता है, मगर लेट हो जाती हूँ, मगर आती हूँ मैं उसी दिन, क्योंकि ये है ना मेरे हाथ के बगैर इनके हाथ से भी नहीं खाते, बाहर वाले खा लेते हैं, ये नहीं खाते, ये मेरे हाथ से ही खाते हैं। इनको अभी मैं डालूँगी तभी रोटी खाएँगे, मैं चाहे रात को 8 बजे आऊँगी ना तभी रोटी खाएँगे, अगर डाल भी देंगे ना तो भी नहीं खाएँगे। कि मैं कहानी इनकी बताता हूँ। ये एक बार जब इनका घुटनम हो गया था, ये 1 हफ्ता हिसार रही थी, सर्वोदय स्कूल में एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। तो यहाँ रोटी मैं ही बनाता था, मेरे हाथ की रोटी इन्होंने नहीं खाई 7 दिन तक, 5-7 दिन ये वहाँ रही थी, उसके बाद रोटी नहीं खाई मेरे हाथ की। उसके बाद ये आई, इसने रोटी बनाई और उसी टाइम 1 हफ्ते तक भूखे रहे ये, लेकिन रोटी नहीं खाई। जैसा कि हम आज चरखी दादरी के बरमानंद फौजी के परिवार से मिलने के लिए आए थे, पिछले कई सालों से कुत्तों को खाना डाल रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल भी हमारे दर्शकों से अपील करता है, अगर आपके आसपास बेसहारा कोई कुत्ता है, तो आप उसे खाना ज़रूर डालें, क्योंकि ये भी आपके व्यवहार को पहचानते हैं, आपके व्यवहार को समझते हैं। कुत्ते भी इंतज़ार करते हैं कि उनको खाना डालने वाला आज हमारे पास नहीं पहुँचा है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।